हेलो बच्चों, हमारे फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज साइंस का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, हम 400 का हर सब्जेक्ट का सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का 400 का हम क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग ये सारे टेस्ट दिए होंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, आपको परीक्षा की जाँच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टेस्ट है। ठीक है, और परीक्षा में तो ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया, तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी करेंगे। अपना घर पे सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहिए। ठीक है बच्चों, और हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। सभी का ये प्राथमिक कर्तव्य है मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे, यानी 40 कुल प्रश्न 40 होंगे। 40 में से आपका कितना सही होगा वो लोग आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारा साइंस का पार्ट 4 वीडियो है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। उच्च दाब की हवा या स्थिर हवा या गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 41 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः क्या करती है? गतिमान हवा। जब गतिमान हवा नहीं, हवा चलेगी नहीं तो घूमेगा कैसे पवन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच की अवतल लेंस की वाय में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक और कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे। तो अवतल लेंस में बच्चों हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तल लेंस में धनात्मक होती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। बताएंगे विद्युत का सुचालक कौन है, जिसमें विद्युत होकर पार कर सके। बताएंगे इनमें कौन विद्युत का सुचालक है। क्या नमक से विद्युत जा सकता है? ग्रेफाइट से, सल्फर से, हीरा से। बताएंगे किससे जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा। तो ये निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है बच्चों? एक ग्रेफाइट ही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 50 mm, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 44 नंबर प्रश्न का आंसर न्यूमेरिकल है। 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, अविलंब से दूर हो जाती है, अविलंब के साथ समाप्ति होती है या संपाति होती है, या अविलंब के नज़दीक, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 45 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा। 45 नंबर का प्रश्न क्या होगा? जब संगन माध्यम से, जब जैसे ये हुआ यहाँ से, जब ऐसे जाएगा तो ये माध्यम से क्या होता है? यहाँ पानी उनी समझ लीजिए है। ठीक है, जब विरल माध्यम से में जाती है, संगन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या करता है? अविलंब से क्या होता है? अविलंब से क्या होती है? ये दूर होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अविलंब से दूर होती है। आप लोग याद रखेंगे, पढ़े होंगे ये रिवीजन। चलो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है, मोटर है, अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। बताएंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, यानी यंत्र कौन है? बताएंगे 46 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ये बच्चों ये जनित्र है। ठीक है, जानते हैं मोटर। ठीक है, ये वाला बताएंगे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, या बायोगैस। बताएंगे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। 47 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे क्या है। देखिए बच्चों, पारंपरिक स्रोत वो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है, तो पारंपरिक में वो होते हैं जो भविष्य में क्या हो जाए, समाप्त हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या होंगे? आगे चल के ये समाप्त हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन गैर पारंपरिक में वो आते हैं जो भविष्य में क्या होंगे? वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है, वो नवीकरणीय है। ठीक है, फिर वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, फिर उसका फिर से उत्पादन हो सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये सब किस में आते हैं? गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं। ठीक, ऊर्जा में आते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होता है? इसमें से खत्म कौन होने वाला है? कोयला। कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसमें आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे, पूछेगा एग्जामिनर की पारंपरिक और गैर पारंपरिक का अंतर बताएं, तो आप लोग ये सब लिखना होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइएगा कांच की एक समानांतर पट्टिका पर स्वेतीकरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? बताएंगे विचलन,
विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से सभी। बताएंगे 48 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा। 48 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, तो ये विक्षेपण से होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है। 220 डिस्क धारा, 12 वोल्ट डिस्क धारा, 220 प्रतिवर्ती धारा या 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। बताएंगे 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हमारे जो घरों में आता है वो प्रतिवर्ती धारा होता है 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, बताएंगे अगला प्रश्न का आंसर। जस्ता के परमाणु संख्या क्या होते हैं। आप लोग 1 से कम 50 तक आप लोग परमाणु संख्या याद रखें। ठीक है, परमाणु क्रमांक आप लोग 1 से 50, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो आप लोग याद रखें। जैसे सोडियम बोलेगा तो सोडियम कितना होता है 11 होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखें करें। ठीक है, 1 से 50 तक कम से कम आप लोग याद रखें। ठीक है, नहीं तो 30 तक तो कंप्लीट याद होना चाहिए सभी बच्चे को। ठीक है, तो बताएंगे जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है। ये तो याद की चीज़ है, जिसे याद होगा वो जल्दी बना देगा। तो जस्ता क्या 30 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, चलते हैं अगले। बताएंगे धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बताएंगे बच्चों क्या है। Na2CO3 10H2O या Na2CO3 7H2O या Na2CO3 5H2O या Na2CO3 H2O। बताएंगे क्या होगा। धोबिया सोडा या रासायनिक या धोवन सोडा। ठीक है, जो हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं ना, सरफ उरफ, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और होता है खाने वाला सोडा होता है वो NaOCH3, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, इसका सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम होता है धोवन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, रासायनिक नाम। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सब अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर, निम्नांकित में कौन परबल क्षारक है। MgOH का वोल्टेज या NH4OH ग्रुप, NOH या Cu का वोल्टेज, OH का वोल्टेज। बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे 52 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा। तो परबल क्षारक कौन होते हैं। क्षारक जिसमें OH लगा रहता है वही क्षारक होते हैं। ठीक है बच्चों, OH ग्रुप जिसमें लगा रहता है क्षारक कौन होते हैं। जो आर्यनियस का परबल क्षारक और एगो दुर्बल क्षारक होता है ना, दो प्रकार के क्षारक होते हैं आर्यनियस के अनुसार। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। बताएंगे हेमेटाइट से कौन सा धातु निकाला जाता है। जिंक, लोहा, कॉपर या एल्युमिनियम। बताएंगे ये जिंक निकाला जाता है या लोहा या कॉपर या एल्युमिनियम। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो बच्चों हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, Fe। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे सल्फाइड एस का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन या फेन उत्प्लावन विधि से। बताएंगे सभी बच्चे। 54 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेन उत्प्लावन विधि से। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए बताइए 55 नंबर प्रश्न। अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2Zno किस प्रकार की अभिक्रिया। उपचयन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है, अपघटन है। बताएंगे सभी बच्चे। 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये बच्चों उपचयन है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। वही रासायनिक सूत्र, आणविक सूत्र बताएंगे क्या। C2H5OH होता है, ये तो एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, C6H12O6 होता है, H2SO4 ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, C5H15N7 होता है, ये तो हो भी नहीं करेगा। तो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों बताएंगे अगला प्रश्न। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और विलय होते हैं आयनित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों। अम्ल जल में घुलता है, बताएंगे विलय मतलब घुलना ही होता है। बताएंगे बच्चों सोलूबल। बताएंगे 57 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। ये आयनित होते हैं और विलय होते हैं। बताएंगे तो बच्चों ये आयनित होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे लिथियम के वाहनतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, 1 2 3 4। बताएंगे लिथियम का परमाणु संख्या याद रहेगा तो आप लोग को बन जाएगा इजीली। ठीक है, इसलिए बोलते हैं परमाणु संख्या आप लोग याद रखें। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी बच्चे क्या होगा। 58 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा। 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक होता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य तत्व में कितने होते हैं, क्या क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और या सोडियम है। बताएंगे बच्चों कौन होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा। तो शून्य तत्व या उत्कृष्ट तत्व या नोबेल गैस सब उन्हीं का नाम दिया जाता है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे शून्य समूह के तत्व होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं या नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि सब कुछ समझते होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता
ऋणात्मक तत्व कौन है, एफ, के, आई या सोडियम? बताएंगे कौन होगा? 60% का आंसर बताएंगे कौन होगा? अब चारों ऑप्शन में से बताएंगे सभी बच्चे। तो बच्चों ये फ्लोरीन होते हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे जल के वैद्युत अपघट्य में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चों 61% का आंसर क्या होगा? तो जल के विद्युत अपघट्य में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। 62% का आंसर क्या होगा? हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? दो ऑप्शन, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताएंगे। तो पीएच हम आप लोग को बता रहे थे कि पीएच जो होता है, पीएच का खोज, पीएच मान जो स्केल है, पीएच स्केल का कुछ नहीं, सोरे नंस ने, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे, आप लोग को पता ही होगा। तो ये इसका हमारे शरीर का कितना पीएच माना? 7.0 से लेकर 7.8 तक, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद है कि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, Na2O, CuO, CaOH का होल्डर्स, H2SO4 बताएंगे इसमें कौन सा अम्ल है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 को क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे 64 नंबर, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक होता है, हल्दी, लिटमस पत्र या मेथिल ऑरेंज या लाल पत्ता गोभी? बताएंगे 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक होता है, तो बताइए होते हैं मेथिल ऑरेंज, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बोलिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है? बताएंगे बच्चों क्या बनाता है? जल में जब घुलेगा तो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O को विक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? बताइए बच्चों क्या बनाएगा? बताएंगे 65% का आंसर क्या होगा? 65% का आंसर बताएंगे बच्चों, तो ये कार्बनिक अम्ल बनता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे कॉपर फेराइड्स का रासायनिक संगठन क्या है, Cu2Fe(S) या Cu2Fe(S) या Cu Fe2S या Cu2Fe(S2) बताएंगे बच्चों क्या होगा? कॉपर फेराइड्स का 66% का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं, आप लोग रासायनिक सूत्र याद रखें, रासायनिक नाम याद रखें, बहुत फायदा करेगा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, जिंक, सोना, लोहा, तांबा? बताएंगे तो सभी बच्चे बता देंगे। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, मुक्त अवस्था में बताएं जो हमें गहने के रूप में इस्तेमाल होता है ना, सोना, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताइएगा 68% निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, या जिंक है या चांदी है या एल्युमिनियम है या कॉपर है? बताएंगे बच्चों कौन सा होगा? बताइएगा बच्चों धातु सबसे अभिक्रियाशील कौन है? बताएंगे बच्चों 68% का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो ये जिंक ही होता है, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे किसी अधातु के भांतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 3, 4, 5 और 6? बताएंगे 1, 2, 3 और 4, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4 और 5? बताएंगे बच्चों क्या हो सकता है? 69 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो ये बच्चों होंगे 4, 5, 6 या 7, यही हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे पित्तल निम्नांकित में किनके मिश्र धातु है? सबसे पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है बच्चों। कॉपर और जिंक का, लोहा निकेल का, या कॉपर एल्युमिनियम का, या कॉपर या टीन का? बताएंगे बच्चों किसका है? 70 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या है? तो ये कॉपर या जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे निम्नलिखित में कौन समवायवीय है, मेथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, एसीटोन या एसिटिल्डिहाइड, या एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, या एथीन या एथाइन? बताएंगे 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? सभी बच्चे इसका आंसर देंगे एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, यही होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। बताएंगे ये इसका बताएंगे IUPAC प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या है? मेथोक्सी एथेन है, एथोक्सी मेथेन है, प्रोपेक्सी मेथेन है, या एथिल मेथिल ईथर है? बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? बताएंगे बच्चों 72 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, तो ये बच्चों मेथी ऑक्सी एथीन है, मेथॉक्सिन एथेन है, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा बनता है? बताएंगे सभी बच्चे 73 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, Fe3O4, ठीक है।
चलिए बताएंगे ये वाला प्रश्न। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होंगे? 15, 2, 16, 4। बताएंगे एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है और आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होंगे? 15 होंगे, 2 होंगे, 16 होंगे, 4 होंगे। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक तत्व की परमाणु संख्या 16 में इस तत्व की वर्ग की संख्या क्या होंगे? 15वां में है, 2 में है, 16 में है, 4 में। बताएंगे कौन सा होगा? 74वां प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा? तो ये बच्चों ये 16वें में होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखें। ठीक है, तत्वों की संख्या इसमें कितने होंगे? 16। बताएंगे तत्वों की वर्ग संख्या क्या होगी? तो 16 आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम। बताएंगे बच्चों 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? तो ये बच्चों इसका आंसर होगा कॉपर ही नहीं करती है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जितना भी आप लोग 41 से 80 में क्वेश्चन सही स्कोर हुआ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आप लोग को जानकारी हो सके कि आप लोग कितना तैयारी हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? सोल्डर, ब्रॉन्ज, पित्तल, जर्मन सिल्वर। बताएंगे 76 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चों, चलिए 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 गैस दोनों, जेनोन। बताएंगे बच्चों 77 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा? तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? H2 गैस बनाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी या मरकरी। बताएंगे बच्चों संयोग नहीं करती। बताएंगे सभी बच्चे 78 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तो बच्चों ये जो एजी है ना, यही नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न का ओर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं खनिज, धातुमल, गैंग, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे खनिज, धातुमल, गैंग, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों 79 नंबर का आंसर बताएंगे क्या होगा? आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को जितना स्कोर हुआ 41-80 के बीच में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे जो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, जिसे अपने फ्रेंडों को अपने शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपसे हमारा निवेदन है। ठीक है बच्चों, अजस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो 79 प्रश्न का आंसर क्या होगा? गैंग। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा 80 नंबर प्रश्न है, ये आप लोग को होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, हमारे फोकस एकेडमी, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा फोकस एकेडमी 2M, तो आप हमारे जितने भी प्लेलिस्ट में जाएगा, जितने भी अभी पढ़ाई हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, वो सब आपके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारे सूत्र के भी वीडियो है, आप लोग को मिलेंगे उसमें। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, पता ही होता है कि लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में रहता है। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क में ही रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग होम स्टडी कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी कीजिए अच्छे से। ठीक है, और इस टेस्ट को लगाइए। जब भी टेस्ट लगाइए आप लोग गैस पेपर के जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस सब्जेक्ट का लगाएं उसका ऑब्जेक्टिव देख कर ही लगाएं, आप लोग ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अनुरोध है कि आप लोग जब भी टेस्ट लगाएं आप लोग पहले गैस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख कर ही फिर लगाएं। ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। ठीक है, हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारा अनुरोध है, निवेदन है, मतलब नंबर एती है, निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्या करें? शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं। नमस्कार, थैंक यू जुड़ने के लिए।